नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक बेहद चर्चित विषय पर और यह विषय जुड़ा हुआ है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हालिया टकराहट के कॉन्टेक्स्ट में। तो इजराइल और फिलिस्तीन किस तरीके से एक दूसरे के साथ टकराव मोल ले चुके हैं और इस दौरान भारत का इन दोनों देशों के बीच में क्या संबंध हो सकता है, भारत का इन दोनों देशों के साथ में जो पहले से संबंध रहा है उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है इस टकराहट का, इस पर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में हम आपको लोकेशन दिखा दें, दर्शा दें, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आखिर जिस इजराइल और फिलिस्तीन की बात हम आज करने वाले हैं वो दरअसल वैश्विक मानचित्र पर कहाँ पर है लोकेटेड। तो ये इजराइल है और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पैलेस्टाइन या फिर फिलिस्तीन कहलाता है ना। पैलेस्टाइन या फिर फिलिस्तीन के रूप में इसे जाना जाता है। अभी हाल के समय में देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि गाजा पट्टी एक क्षेत्र है इसी पूरे रीजन में, और गाजा पट्टी में कुछ विद्रोही गुटों ने इजराइल के सैनिकों के अगेंस्ट में एक युद्ध की स्थिति पनपा दी और इसके कारण यहाँ पर जो माहौल है ये तनावपूर्ण हो चुका था बीते एक दो दिनों में। और इसके बाद कल ही जो है सीज फायर की घोषणा भी की गई है। इसके बाद माहौल में थोड़ी नरमी की गुंजाइश देखी जा रही है। लेकिन इस बीच भारत का इजराइल और फिलिस्तीन के साथ जो रिलेशनशिप रहा है, जो संबंध रहा है, इसे हमें टटोलने की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में हम आगे बातचीत करते हैं। देखिए, दोनों देशों के साथ में भारत का जो रिलेशनशिप रहा है वो एक दिन का नहीं रहा है, बल्कि बहुत पहले से ही, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत का इजराइल के साथ में संबंध स्थापित होना शुरू हुआ था। और इसके बाद भारत ने इजराइल के साथ में वर्ष 1992 में, है ना, 1992 में भारत ने इजराइल के साथ में औपचारिक कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो इस वर्ष 2022 में इस कूटनीतिक संबंध के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो 30 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों देशों के बीच के संबंध के संदर्भ में। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान से समझिएगा कि इजराइल के साथ भारत का सामरिक रिलेशनशिप, तकनीक रिलेशनशिप और आर्थिक संबंध यानी कि इकोनॉमिकल रिलेशनशिप भी स्थापित रहता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे कि यदि हम सामरिक और तकनीक रिलेशनशिप की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक बराक मिसाइल है जिसका समझौता किया गया था भारत का इजराइल के साथ में, और इजराइल ने भारत को ये मिसाइल भी दी थी, भारत की सेना को ये मिसाइल दी थी। उसी के साथ साथ ये एक अवाक्स प्रणाली है, अवाक्स यानी कि इसे कहा जाता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस प्रणाली के लिए भी, इस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी भारत का इजराइल के साथ में समझौता हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तकनीकी स्तर पर या फिर सामरिक स्तर पर भारत इजराइल के बीच में बेहतर संबंध रहे हैं। और इसके साथ साथ आर्थिक संबंध की यदि हम बात करें तो इजराइल की जो कृषि तकनीक है ना, ये बहुत ही आधुनिक मानी जाती है, मॉडर्न मानी जाती है। और वहाँ पर इरिगेशन से संबंधित जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है उन तकनीकों का उपयोग भारत में भी कई राज्यों में किया जा रहा है। बीते साल ही यानी 2021 में ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक स्थान पर, एक जगह पर, वहाँ पर पानी की कमी को मद्देनज़र रखते हुए इजराइल से इस तकनीक को लेने की कोशिश की गई ताकि वहाँ पर बेहतर या फिर कहें आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पानी के संरक्षण को बहाल किया जाए और साथ ही कृषि का सही तरीके से भी विकास किया जा सके। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं भारत के इजराइल के साथ संबंध को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर हम एक जो डायमेंशन देख रहे हैं कि भारत का इजराइल के साथ इस तरीके से संबंध स्थापित हो रहा है विभिन्न डायमेंशंस में। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको नोट करा दूं कि जहां भारत और इजराइल के बीच में आपसी संबंध है, वहीं अमेरिका और इजराइल के बीच में भी संबंध स्थापित है ना। तो भारत, अमेरिका और इजराइल, ये एक तरीके से त्रिकोणात्मक जो इक्वेशन बैठता है, समीकरण बैठता है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको नोट कराऊं कि I2U2 और U2, इसका नाम सुना है आपने?
I2U2, इसका नाम सुना है? ये दरअसल है क्या कि I मतलब इंडिया और I मतलब इजराइल, यानी कि दो देश जिनके नाम का जो पहला अक्षर है वो I से शुरू होता है और दो देश जिनके नाम का पहला अक्षर U से शुरू होता है, जैसे कि USA और UAE, यानी इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ये चारों देश भी आपस में मिल करके विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लिहाज से भी आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि भारत का इजराइल के साथ जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो एक पक्ष हुआ कि भारत किस तरीके से इजराइल के साथ अपने संबंध को स्थापित करने की कोशिश करता है, उसको मजबूत करने की कोशिश करता है, और इस लिहाज से ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अब हम जब बात करते हैं कि भाई जब भारत फिलिस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, उसके हिसाब से जब भारत टटोलता है अपने हित को, तो फिर क्या स्थितियाँ सामने आती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1974 में भारत ने PLO को मान्यता दी थी। PLO मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम से समझ रहे होंगे आप लोग कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है ना। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भारत द्वारा मान्यता दी गई थी 1974 में ही, ठीक है। और इसके बाद वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को भारत ने देश के तौर पर भी मान्यता दे दी थी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कई समय से टकराहट की स्थिति बनी हुई है, इजराइल जो है विभिन्न मुद्दों पर फिलिस्तीन को नकारता रहता है, उसको रिजेक्ट करता रहता है, और वहीं भारत के द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता भी दी जा रही है। इसके साथ साथ विभिन्न स्तरों पर फिलिस्तीन का समर्थन भी भारत ने किया है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि यूनेस्को में, है ना, यूनेस्को में फिलिस्तीन को मान्यता देने की भी बात भारत के द्वारा की गई है कुछ समय पहले, है ना। इसके साथ साथ जो इब्सा है, इब्सा का नाम सुना है? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो ये जो इब्सा है, इसके माध्यम से भी फिलिस्तीन में कई प्रोजेक्ट में निवेश किया गया है, फिलिस्तीन के प्रोजेक्ट में निवेश किया गया है इब्सा के माध्यम से भी, है ना। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां यही दर्शाती हैं कि भारत का फिलिस्तीन के साथ भी एक सौहार्दपूर्ण संबंध और ये भी कहें कि मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है ना। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं ये दर्शाती हैं कि भारत जो है वो फिलिस्तीन के साथ भी दोस्ती बनाए रखना चाहता है और भारत इजराइल के साथ भी दोस्ती बनाए रखना चाहता है ना। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इन बातों का बहुत महत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब भी हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर वरीयता हमें देनी होती है अपने राष्ट्रीय हित की, नेशनल इंटरेस्ट की, और ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम किस देश के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। हाल में जो घटनाक्रम हुआ है, हाल के घटनाक्रम के हिसाब से यदि हम बात करें तो इस समय भारत के द्वारा एज सच कोई भी कमेंट नहीं किया गया है वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में, लेकिन भारत निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के साथ में जो भारत का रिलेशनशिप है उसमें भारत ने हाल के समय में डी-हाइफनेटेड पॉलिसी है ना, ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी का भारत ने अनुकरण किया है, इसका अनुसरण किया है। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं हाइफनेटेड नीति या पॉलिसी, जो आप लिखना चाहें, ठीक है। अब डी-हाइफनेटेड पॉलिसी क्या हुई भाई? तो ये ऐसे समझो कि जब हम किन्हीं दो शब्दों को एक साथ जोड़ करके लिखते हैं तो वहां पर बीच में एक छोटा सा हाइफन लगाते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर बात की जा रही है डी-हाइफनेटेड पॉलिसी, यानी कि हम हाइफन नहीं लगाएंगे, यानी कि वो शब्द यदि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं तब हम हाइफन नहीं लगाते हैं, और यदि वो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
तब हम हाइफन लगाते हैं। तो यदि भारत चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ ही हम पृथक तरीके से संबंध स्थापित करें, इसलिए भारत ने डीहाइफनेटेड पॉलिसी को तवज्जो दी है, उसे वरीयता दी है। क्योंकि भारत का स्पष्ट मानना यह है कि जब हम इजराइल के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं है कि हमारा फिलिस्तीन के साथ जो संबंध है उसके हिसाब से हमारे इस संबंध को कैलकुलेट किया जाए, इवेल्युएट किया जाए। उसी तरीके से भारत यदि फिलिस्तीन के साथ जो अपना संपर्क या संबंध स्थापित करता है उसका किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए भारत और इजराइल के बीच के आपसी संपर्क के संदर्भ में। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो डीहाइफनेटेड पॉलिसी है इसको भारत ने वरीयता दी है, इसको महत्व दिया है और इसके हिसाब से दोनों देशों के साथ जो भारत का संबंध है उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संतुलन बनाए रखना, संबंधों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है और इस संदर्भ में भारत के द्वारा ये जो नीतियां अपनाई जा रही हैं ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अभी जो हमने बातचीत की कि इजराइल के साथ जिस तरीके से भारत का रिलेशनशिप रहा है और जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के साथ भारत का किस तरीके से रिलेशनशिप रहा है, इसके हिसाब से ही भारत कोई भी कदम उठा सकता है। तो आज की चर्चा में आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।